हेलो दोस्तों, हम लोग आज क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर डिस्कस करेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? रियल नंबर। रियल नंबर्स हम लोग क्लास 9th में नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में नंबर्स को अच्छी तरीके से डिस्कस किए हैं। जैसे ये नंबर लाइन होती है, तो नंबर लाइन पर अनेक प्रकार की संख्याएं होती हैं। इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। नंबर 2 इसी में होती हैं पूर्ण संख्याएं। नंबर 3 इसी में होते हैं पूर्णांक। नंबर 4 इसी में होते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी इसी में होती हैं। तो इन सब संख्याओं को मिलाकर जो एक सेट बनता है उसे क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं। उसे क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। तो आप लोग जान गए होंगे कि जितनी संख्याएं हमें नंबर लाइन पर मिलती हैं वो सभी कैसी होती हैं? रियल नंबर होती हैं। वो सभी कैसी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। यूक्लिड लेम्मा थ्योरम। या एल्गोरिथम भी कह सकते हैं इसको। यूक्लिड लेम्मा एल्गोरिथम। ये क्या होता है यूक्लिड लेम्मा एल्गोरिथम? यूक्लिड लेम्मा एल्गोरिथम जो है ये एक एचसीएफ निकालने का एक मेथड होता है। एचसीएफ निकालने का एक मेथड होता है। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम जो होता है वह एक ऐसे स्टेप्स की सीरीज होती है जो किसी प्रोसेस को हल करने का या सॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है। उसी के स्टेप की एक सीरीज होती है। उसे क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसे कहा जाता है? किसी समस्या को हल करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसेस करना होता है, उस पूरे प्रोसेस को ही एल्गोरिथम कहा जाता है। ओके, उस पूरे प्रोसेस की सीरीज को क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम। उस पूरे प्रोसेस की सीरीज को क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम। ओके, नेक्स्ट है यूक्लिड लेम्मा एल्गोरिथम क्या कहती है? लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर। लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ए और बी कैसे धनात्मक पूर्णांक हैं? तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर क्यू इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये भी है एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्यों क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। वेयर और आर कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? 0 से बी के बीच में लाई करेगा आर। अब हम आप लोगों को बता दें ये ए बी क्यू आर ये है क्या? ए आप लोगों ने एक वो पढ़ा होगा फार्मूला, एक होता है डिवाइजर
एक होता है क्वोशंट, एक होता है रिमाइंडर। ये तीन चीजें भाग की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, डिवाइड की। तो डिवाइजर इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा बी, क्वोशंट हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा बी, और क्वोशंट हो जाएगा ए, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा आर। रिमाइंडर क्या हो जाएगा आर। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो आर है ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा। ये जो आर है ये कहाँ से कहाँ के बीच में, ये जो डिवाइजर होगा उससे बड़ा कभी नहीं आ सकता है, और कम से कम 0 आ जाएगा। और जहाँ पर 0 आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वहीं पे ये थ्योरम जो एल्गोरिथम है ये प्रोसेस एंड हो जाएगा। और हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, एचसीएफ। 2 नंबर्स का एचसीएफ हमें फाइंड हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा एचसीएफ। और यही एचसीएफ निकालने की ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसे कहा जाता है यूक्लिड लेमा एल्गोरिथम। यूक्लिड लेमा एल्गोरिथम। तो इसे हम कह सकते हैं एल्गोरिथम ये क्या है, टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 डिजिट नंबर टू पॉजिटिव इंटीजर्स दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया जो होती है उसे ही कहा जाता है यूक्लिड लेमा एल्गोरिथम। उसे क्या कहा जाता है, यूक्लिड लेमा एल्गोरिथम। यहाँ पे Q जो है Q क्वोशंट होगा, Q क्या होगा, क्वोशंट होगा, वो गलत हो गया था। Q क्या हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा। इसमें एक और थ्योरम आगे आई है, फंडामेंटल थ्योरम, वो एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी के अलावा जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम इसी में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के अलावा, जो एनसीईआरटी में नहीं है वो हम अलग अलग किताबों से लेकर यहाँ पर डिस्कस कराएंगे आप लोगों को, जिससे कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा है सो दैट, एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, हिंदी में लिखा है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। तो हम लोग मान लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर क्या मान लेंगे, 2। b बराबर क्या मान लेंगे, 2। तो यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस r। r जहां क्या लिख देंगे, जहां q क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, जहां q क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो r जो होगा, r वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, ये जो r होता है ये क्या होता है, r क्या होता है, शेषफल होता है।
तो जब उसका ये बी जब आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो फिर आर कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से बड़ा होगा आर या बराबर होगा, और या तो 2 हो सकता है और 2 से छोटा हो सकता है। 2 से सदैव छोटा होगा, 2 से बराबर नहीं होगा, क्योंकि 2 से अगर बराबर हो जाएगा तो फिर वो एक बार में कट जाएगा। तो 2 से रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक, तो आप लोग बताइए कि आर क्या क्या हो सकता है। आर इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, केवल 0 और 1 हो सकता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस 0 अर्थात 2q। नेक्स्ट ए बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। तो आप देख रहे हैं ए बराबर 2q या 2q प्लस 1 आया है। अगर हम यदि ए बराबर 2q मान लें तो ये क्या है, एक संपूर्णांक है। यदि ए बराबर 2q माने तो ये 2q क्या है, एक संपूर्णांक है। 2q क्या है, एक संपूर्णांक हो जाएगा। अब अगर हम 2q प्लस 1 को माने तो ये क्या हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। इस प्रकार से सिद्ध है कि प्रत्येक सम धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होगा और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होगा। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी की किताब में आपको मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ हम क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हैं। और बाकी क्वेश्चन जो हम अलग से करवाएंगे डिफरेंट बुक्स से, उनके क्वेश्चन यहाँ पर हम नोट कर दिया करेंगे। बाकी ये एग्जाम्पल जो है ये एनसीईआरटी से हैं, ये आप लोग वहां से देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, चलो लिख देते हैं, दिखाइए दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा या लिखा है या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है। तो आप लोग देखेंगे, माना लेट a इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, let a be any positive integer, then b is equal to 4. Therefore by Euclid lemma थ्योरम क्या हो जाएगा, a is equal to 4q plus r, where q is equal to क्या हो जाएगा, any पॉजिटिव इंटीजर। q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर। और r कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, या तो 0 होगा और फिर 0 से बड़ा हो जाएगा, और लेस देन किससे होगा, 4 से, लेस देन 4 से। तो r की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, r कैन बी 0 1 2 3। r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। r क्या क्या हो सकता है, तो देन a इज इक्वल टू, व्हेन r बराबर 0 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r के मान इसमें पुट करेंगे एक एक करके, 1 बाय 1 जब r का मान इसमें पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू फर्स्ट हो जाएगा 4q, व्हेन r इज इक्वल टू 0, फिर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q प्लस
1 व्हेन r इज इक्वल टू 1। फिर क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 व्हेन r इज इक्वल टू 2। फिर क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 व्हेन r इज इक्वल टू 3। अब आप लोग देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर जो a है q है, a क्या हो जाएगा q a क्या है एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो 4q है 4q को हम क्या लिख सकते हैं 4q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2q। अब आप लोग जानते हैं 2 से मल्टीप्लाई हो रही है और आप 2q को जानते भी हैं। 2q को अभी हमने बताया था कि ये क्या है धनात्मक समपूर्णांक के रूप का है, तो ये विषम नहीं होगा, ये विषम नहीं होगा। इसी प्रकार से 4q प्लस 2 जो लिखा है 4q प्लस 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2q प्लस 1। तो 2 का ये भी मल्टीपल है तो ये भी विषम नहीं हो सकता। ये कैसा हो जाएगा एक समपूर्णांक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा एक समपूर्णांक हो जाएगा। तो बचे कौन कौन से हैं बचे हैं 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। Therefore 4q plus 1 and 4q plus 3 4q plus 1 and 4q plus 3 क्या हो जाएंगे आड पॉजिटिव इंटीजर आड पॉजिटिव इंटीजर्स। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक अगर विषम पूर्णांक होगा, कोई भी आड पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो किस फॉर्म का होगा 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम फाइंड HCF हमें ज्ञात करना है इसका प्रयोग करके यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखा है 135 एंड 225 एंड 135 का HCF हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों में बड़ा नंबर है 225 135 से ग्रेटर है। तो हम 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। 5 में से 5 0, 12 में से 3 9, 90 बचा। अब ये 90 क्या है रिमाइंडर, तो हम 225 को क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे बाय एल्गोरिथम थ्योरम या अप्लाई डिवीजन लेम्मा। क्या लिखेंगे अप्लाई डिवीजन लेम्मा। क्या हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अभी देखिए अभी रिमाइंडर क्या आया है 90, अभी रिमाइंडर क्या आया है 90। अब 90 और 135 को हम लोग हल करेंगे। तो फिर से अप्लाई डिवीजन लेम्मा इन 135 एंड कितना 90, 135 और 90 में अब हम इसको लगाएंगे, क्योंकि अभी रिमाइंडर यहाँ क्या है 0 नहीं है, तो हम इसको और आगे करेंगे। तो जब 90 से हम 135 को डिवाइड करेंगे तो 1 जा 5 और अब कितना रिमाइंडर बचा, तो क्या हो जाएगा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, पहले था रिमाइंडर 90, अब कितना आ गया है 45। क्योंकि 0 नहीं आया है ना अभी, तो इसको हम और आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे। फिर से लिखेंगे अप्लाई
डिवीजन लेम्मा इन, अब किसमें अप्लाई करेंगे, 90 और 45 में, 90 एंड 45। तो 90 और 45 में अप्लाई करेंगे तो 45 से 90 को डिवाइड करेंगे, 2 जा कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। और यहाँ पर जब रिमाइंडर r इक्वल टू 0 आ जाएगा तो जो b होगा, उसका जो b होगा वही क्या होगा, SCF। हेंस क्या लिखेंगे हम लोग, हेंस देखिए यहाँ पर क्या हो गया, r इक्वल टू 0, देयरफॉर b इक्वल टू 45। Therefore SCF of 135 and 225 is 45। तो ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड को लगा 38 टू 0। देखिए इसका कैसे, इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, 38 टू 0, 38 टू 0, और 196 क्या है, लेस देन है, तो 196 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 196 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, ये हो गया 6 9 1, घटाएंगे 12 में से 6 गया 6, 7 यहाँ पर 7 बचा, 17 में से 9 चला गया 8, इधर 1, फिर से उतारेंगे 2, फिर से भाग देंगे इसको, कितना आ जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा, देख लो, 9 छाक 54, दूसरा वाला कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 छाक 54, 5 आया, 9 9 81, 5 86, 8 आया, 9 का 9 8 17, घटा देंगे 12 में से 4 गया 8, 7 यहाँ पर 5 बचा, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7, आगे उतारेंगे कितना 0। अब ये कितनी बार जाएगा, 980 है, अब ये कितनी बार जाएगा, 5 बार देख लो, 5 9 45, हाँ 5 बार देखो, 5 छक्का 30, 3 आया, 5 9 45, 3 48, 4 आया, 5 के 9 5 4 9। देखिए अब यहाँ पर लिख लेंगे यूजिंग यूक्लिड लेम्मा थ्योरम। कैसे लिखेंगे, 38 बराबर 196 गुणे 195 प्लस रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया है 0, तो 0 यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ गया रिमाइंडर, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ गया रिमाइंडर, तो अब हम इसको आगे नहीं करेंगे, यहीं पे खत्म हो जाएगा प्रोसेस, और यहाँ लिख देंगे क्योंकि सिंस r इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 196, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 196। देयरफॉर इसलिए SCF ऑफ 196 एंड इज कितना हो जाएगा 196, SCF ऑफ कितना हो जाएगा 196, 255 इनका निकालना है हमें SCF। तो इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है 867 और 255 स्मॉलर है, तो 255 से हम 867 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार चला जाएगा, 3 बचे 15, 3 दूनी 3 बार चला जाएगा, 3 बचे 15,
3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 7, घटाएंगे 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 102, तो लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड लेम्मा थ्योरम। कैसे लिखेंगे 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया है 102। यहाँ पे रिमाइंडर इज नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर प्रोसेस और आगे बढ़ाएंगे। अब किसको किसको करना है 102 और 255, तो 102 से 255 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 102 से 255 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 2 से हम सिफर 2 करना 2, 5 में से 4 गया 1, 5 के 5 5। अब फिर से रिमाइंडर नहीं 0 आया, फिर से लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड लेम्मा थ्योरम। अब किसको लिखेंगे 255 को लिखेंगे, 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस यहाँ भी r इज नॉट इज इक्वल टू 0। फिर से हम लोग भाग देंगे 51 और 102 में, 51 और 102 में। अब 51 और 102 में जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो फिर से लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड लेम्मा थ्योरम। अब किसकी किसकी लिखेंगे 102 इज इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ पे क्या है r इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू क्या है 51। और ये जो b होता है, ये जो b होता है यही हमारा क्या होता है SCF होता है। b जो होता है यही हमारा क्या होता है SCF होता है। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर SCF ऑफ 866 7 एंड 255 इज 51। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर ये है 2। हमें प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वो इस रूप का होता है। किस रूप का 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे हमें प्रूफ करना है कि ये इस रूप का होता है वेयर q इज इंटीजर। लेट मान लेंगे ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ए एक क्या है धनात्मक एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर विषम पूर्णांक मानेंगे ए को। तो b इज इक्वल टू मानेंगे 4, तो बाई यूक्लिड लेम्मा थ्योरम क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस r। अब यहाँ पे r कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा वेयर, यहाँ पर लिख देंगे वेयर q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, q इज एनी धनात्मक कोई पूर्णांक है q। अब यहाँ पर r कहाँ से कहाँ के बीच में हो जाएगा, r या तो 0 हो जाएगा या तो 0 से बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा 6 से। तो r की पॉसिबिलिटी क्या होती है, r कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, 5। r की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई इतनी 0, 1, 2, 3, 4, 5। r की इतनी पॉसिबिलिटी हो गई, तो a की भी इतनी ही पॉसिबिलिटी होंगी। देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले r बराबर 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 6q। इसी प्रकार से a
6 हो जाएगा। फिर जब r इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा 6 प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3, फिर क्या हो जाएगा 6 प्लस 4, फिर क्या हो जाएगा 6 प्लस 5। इतनी पॉसिबिलिटी एक ही हो गई, ये इतने वैल्यू एक ही हो गई। अब आप बताइए कि 6 प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर 6 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3k1 प्लस 1, 2 इंटू 3k1 प्लस 1 where k1 is any पॉजिटिव इंटीजर। k1 क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार से 6 प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3k2 यहाँ पे 3q लिखेंगे और इसके बाद 3q प्लस 1 बराबर यहाँ पर लिख देंगे 2k1 प्लस 1। इस 3q को क्या मान लेंगे हम k1, 3q को क्या मान लेंगे k1। इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे 2q प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k2 प्लस 1। अब यहाँ पर k2 इज इक्वल टू लिख देंगे वेयर k2 बराबर क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। k2 क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार से 6q प्लस 5 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2q प्लस 3q प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2, इसको हम पूरे ब्रैकेट को k3 मान लेंगे और प्लस 1 वेयर k3 इक्वल टू k3 क्या हो जाएगा, कोई धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो इतने मान है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये सब किस रूप के हैं, ये सब किस रूप के हैं 2q प्लस 1 के रूप के, 2q प्लस 1 के रूप के। हम बता चुके हैं आपको पहले एग्जाम्पल में 2q प्लस 1 किसका रूप होता है, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का। तो जो ये रूप हो जाए, ये जो मान होंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये किस फॉर्म के होंगे, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म के होंगे। यहाँ पे लिख लेंगे क्लियरली 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर of the form 2k plus 1 where k is any पॉजिटिव इंटीजर। क्या k क्या हो जाएगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर। therefore 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are not exactly divisible by 2, hence these expressions of numbers are odd numbers। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और उसके बाद सॉल्व कर लिया करिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। An army contingent of 616 members
is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? पूछ रहा है अधिक से अधिक कितनी कॉलम्स हो सकती हैं जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए कितने कितने ग्रुप हैं। पहला है 616 का, पहला है 616 मेंबर का, और दूसरा है 32 मेंबर्स का, दूसरा है 32 मेंबर्स का। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जब हमें मैक्सिमम वैल्यू किसी चीज की निकालनी हो दो चीजों में, तो हम उनका क्या निकालते हैं, एचसीएफ। उनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, 616। तो 32 से 616 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 32 से करना 32, 11 में से 2 चला जाएगा 9, और यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 3 चला जाएगा 2, उतारेंगे 6। अब बताइए कितनी बार जाएगा, 3 9 बार चला जाएगा, 9 दूनी 18, हासिल आए 1, 9 तो 27 है, 28 घटाएंगे, 16 में से 8 चला गया, बचा 8। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 8। तो अभी एक और स्टेप करना पड़ेगा आपको। पहले स्टेप में कितना रिमाइंडर है, 8। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। आर इज इक्वल टू, आर इज नॉट इज इक्वल टू 0, आर 0 के बराबर नहीं है। देन फिर से यूजिंग लेम्मा थ्योरम इन, अब किसमें लगाएंगे, 32 और 8 में। अब 8 से 32 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 चौके 32, यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो कैसे लिखेंगे, 32 इज इक्वल टू प्लस 0। यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। देन b इज इक्वल टू क्या हो गया, 8। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8। जब एचसीएफ आपका 8 आ गया तो हम कह सकते हैं दे कैन मार्च इन 8 कॉलम ईच। प्रत्येक कॉलम में कितने भाग मार्च करेंगे, 8 लोग। दे कैन मार्च 8 इन ईच कॉलम। ओके, प्रत्येक कॉलम में कितने लोग मार्च कर सकते हैं, 8 लोग। प्रत्येक कॉलम में कितने लोग मार्च कर सकते हैं, 8 लोग मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, या तो 3m का होता है या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए मान लेंगे, माना क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन लिख दें क्या, क्वेश्चन लिख दें, टू शो दैट स्क्वायर ऑफ any positive integer
is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m, for some integer m। देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m plus 1 के रूप का होता है। तो हम मान लेंगे लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो b इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई यूक्लिड लेम्मा थ्योरम। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3q प्लस r। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r किसके किसके बीच में 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और छोटा किससे होगा 3 से। तो r की पॉसिबिलिटी r कैन बी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। देयरफॉर a कितना हो जाएगा, देन a इक्वल टू हो जाएगा या तो 3q या 3q प्लस 1 हो जाएगा या 3q प्लस 2 हो जाएगा। r का रिस्पेक्टिवली मान इसमें पुट करते रहेंगे, पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। तो अब इनका स्क्वायर हम निकालेंगे। अगर ये स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें दिखाना क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो a क्या है, a तो एनी पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसका स्क्वायर हमें शो करना है कि किस फॉर्म का होता है, या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म का होता है। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6q, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12q, ये हो गया। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। इसको कैसे हम लिख सकते हैं, 3 इसमें कॉमन ले लें तो ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इतना बचेगा। और इसमें अब हम जब 3q कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। ओके, यहाँ पे 4 को 3 प्लस 1 हम लिख सकते हैं ना, तो 3 इसमें ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब 3 जब कॉमन ले लेंगे तो वहां पे बचेगा उसके स्थान पर 1, और 3 प्लस 1 किया था तो ये 1 और लिखा है। तो देखिए इसको हम 3q स्क्वायर को मान लें k1, इसको क्या मान लें k1, इसको क्या मान लें k2, इसको क्या मान लें k3, इसको मान लें k1, इसको मान लें k2, इसको मान लें k3। तो ये किस रूप का हो जाएगा, 3k1 3k2 3k3, 3k2 प्लस 1 3k3 प्लस 1। अब आप लोग देख रहे हैं वेयर लिख लेंगे, वेयर k1 k2 k3 आर एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या है एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम कह सकते हैं कि क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3k1 प्लस 3k2 प्लस 1 3k3 प्लस 1। हेंस it can be said that the square of
द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m or 3m plus 1 3m plus 1। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हल कर लेना, नोट कर लेना। इनके बीच में आप लोग आर लगा है, ठीक। लेट माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है और बी इज इक्वल टू क्या हम लोग मान लेंगे, बी इज इक्वल टू मान लेंगे 3। तो एल्गोरिथम थ्योरम क्या हो जाएगी, देन बाय यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर। क्यू पॉजिटिव इंटीजर है, कोई क्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आर कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, आर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा और हमेशा 3 से छोटा होगा, रिमाइंडर 3 से छोटा होगा भागफल भाजक से। तो आप लोग बताइए ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर बराबर लिख लेंगे हम, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। देन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। अब आप बताइए, अब इनका हम अगर क्यूब करें तभी तो हमें पता चलेगा कि क्यूब किस फॉर्म का है। तो हम इसका क्यूब करेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3q का क्यूब, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब और ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब। तो देखिए इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9q क्यूब, 9 नहीं 3 तिया 9 तिया 27q क्यूब। और इसका करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27q क्यूब प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 3ab, 3 तिया 9q प्लस 1 9q और 3q प्लस 1 ब्रैकेट में। और इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9q, 9 तिया 27q क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9 दूनी 18q और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9 बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा 3q क्यूब। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 9 तिया 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। नेक्स्ट हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 18 तिया 54q स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36q प्लस 8। अब इसको हम मान लें k1, इसको क्या हम मान लेंगे k1, तो ये हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट स्टेप में मानेंगे तो ये हो जाएगा 9 3q क्यूब का। और इसको जब हम इसमें कॉमन लेंगे 9, इसमें कॉमन क्या लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। और इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें जब 9 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा
3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 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 इसमें नहीं, प्लस अलग से लिख देंगे, प्लस 8। अब इसको हम मान लेंगे k1, इसको मान लेंगे k2, इसको मान लेंगे k3। अब k1 k2 k3 है क्या, यहाँ पर लिख देंगे वेयर k1 k2 k3 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 9k1, इसको क्या लिख सकते हैं 9k2 प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 9k3 प्लस 8। तो जो अब आप देख रहे हैं हमने क्यूब किया था, क्यूब किसका किया था, एनी पॉजिटिव इंटीजर का किया था। अब उसका क्यूब हमने निकाला, तो अब ये किस रूप का दिखा रहा है हमें, या तो 9k1 दिखा रहा है, या तो 9k2 प्लस 1 दिखा रहा है, या तो 9k3 प्लस 8 दिखा रहा है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ लिख दें देयरफॉर द क्यूब ऑफ any positive integer therefore the cube of any positive integer is of the form 9m 9m plus 1 or 9m plus 8। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग नोट कर सकें इसे। ले लिया, चलिए ठीक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इसमें जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन एनसीईआरटी के अलावा हम हल कराएंगे वो डिफरेंट टाइप की बुकों से होंगे। आपके एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं और हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।